गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, नाउ अगेन आई एम हियर। और आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? हमें अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग अभी भी अपने मम्मी पापा का कहना मान रहे हैं, घर में हैं और स्वस्थ हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए बेटा। बहुत अच्छा लगता है हम जब भी मिलते हैं आप लोगों से। और जैसे कि हमारी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो हैं वो समाप्त भी हो चुकी हैं। हम अपना नया पाठ्यक्रम आरंभ कर चुके हैं। तो आज की हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम लोग फिर से अपने वही वाला पाठ जो हमने पिछली बार समाप्त किया था, शिष्टाचार की बातें, है ना। यही था ना हमारे पाठ का नाम, शिष्टाचार की बातें। उसको हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। ओके। और हमने अपने इस पाठ में कुछ अच्छी बातें जानी थी। कौन सी अच्छी बातें जानी थी? जो कि हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं और सहायक होती हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटी सी शिष्टाचार की बातें हमने पढ़ी थी जो प्रत्येक मनुष्य को पालन करना चाहिए, है ना। जैसे हमें पहला नियम पढ़ा था कि हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। हमेशा हमारी वाणी में, हमारे कामों में नम्रता होनी चाहिए। नम्रता मतलब कि हमेशा झुकने का भाव होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था दूसरा नियम कि हमें कभी भी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ना तो क्यों, पर्सनली जब कोई किसी की वस्तु या बात होती है तो उसमें इंटरफेयर करना गलत होता है। फिर चाहे वो सामने वाला हो, चाहे हम स्वयं हो, है ना। फिर हमने तीसरा नियम पढ़ा था कि थैंक यू एंड सॉरी, धन्यवाद देना और क्षमा मांगना। जब कोई आपकी हेल्प करे या जब आप किसी से हेल्प लो तो उन्हें धन्यवाद जरूर करना चाहिए। और या तो जब आपसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए बेटा। ठीक है। हमने शिष्टाचार का चौथा नियम पढ़ा था कि हमेशा बड़े लोगों के नाम के आगे या बाद में सम्मान सूचक शब्द जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा सा जो एटिकेट होता है ना, ये हमारी परवरिश या जो हमें सिखाया गया है उसको दर्शाता है कि आपको बड़ों का सम्मान करना बताया है या नहीं। आपका शब्द भंडार कितना अच्छा है ये उससे पता चलता है। फिर हमने एक नियम पढ़ा था अनुशासन का पालन। अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये पूरी धरती जो है, धरती, सौर मंडल, उसके सारे ग्रह, हर चीज़ प्रकृति की जो है वो एक अनुशासन में चलती है। तो फिर हम अगर सामाजिक व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे लिए भी तो बनाए गए जो नियम है प्रकृति के, उनका पालन करना आवश्यक ही होगा, फायदेमंद ही होगा। और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है बेटा, और वो हमें करना भी चाहिए। अगर सड़क पर आप लेफ्ट साइड को छोड़कर राइट साइड पकड़ लेंगे तो अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये नियम तब बना जबकि हमारे यहाँ पर तकलीफें बढ़ गई थी, है ना। सड़क पर चलने वाले लोग ज़्यादा हो गए थे और सड़कों की चौड़ाई कम पड़ने लग गई थी। वरना आज से हज़ारों साल पहले आप कहेंगे मैम ऐसा नियम कहाँ था। लेकिन नियम तभी बनाए जाते हैं बेटा जब उनकी आवश्यकता महसूस होती है, जब एक व्यक्ति की वजह से दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होने लगती है और सभी लोग अच्छे से रह सकें, जी सकें, इसके लिए ही कुछ अनुशासन या कुछ नियम बनाए जाते हैं। फिर वो सभी के लिए एक समान होते हैं और सबको उन्हें एक समान रूप से ही फॉलो करना होता है ना। आपने देखा होगा जब रोड पर आप गाड़ी चलाते हैं या गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं, अगर एक भी गाड़ी रॉन्ग साइड में घुसती है ना बेटा, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा रोड जाम हो जाता है ना। क्यों? अगर एक गलत गई है तो उसके पीछे वाली भी फिर क्या होती है, या तो राइट साइड का वेट करती है या तो उसके वहाँ पर अड़े होने की वजह से फंस जाती है, और ये लंबा चौड़ा पूरा यहाँ से वहाँ तक का ट्रैफिक जाम हो जाता है सिर्फ एक व्यक्ति के गलत चलने की वजह से। एक व्यक्ति जब अनुशासन का पालन नहीं करता है या रूल्स को फॉलो नहीं करता है
तो उसके पीछे कितने सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगर हम सामाजिक व्यक्ति हैं तो हमें समाज को व्यवस्थित रूप से चलाए रखने के लिए अनुशासन का पालन करना चाहिए। धीरे धीरे ये हमारे लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बन जाता है जो हमें हमेशा आगे तक हेल्प करता है। फिर एक लास्ट नियम हमने पढ़ा था, भोजन करने का ढंग। भोजन आपका है या किसी और का है, आप अपने घर में कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, लेकिन भोजन आप कर रहे हैं और उसको करने का एक नियम होता है। क्यों? जानवर भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं, तो अगर हम भी उसकी तरह खा रहे तो उसमें और हमें क्या फ़र्क है। वो हमारी तरह टेबल कुर्सी पर बैठकर, आसन लगाकर, बढ़िया आलकी पालकी लगाकर, थाली में सब कुछ व्यवस्थित जमा कर नहीं खाता है। वो खाता है लेकिन सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए। उसको जहाँ जैसा दिखाई देता है वो चालू हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने अभी ये वाला खाना छोड़ दिया या जो उसके सामने उसका भोजन है वो अगर छूट गया तो पता नहीं दूसरी बार उसे कब मिलेगा, क्योंकि उसको कमाना नहीं आता है, उसको संभाल कर रखना नहीं आता है ना। इसलिए वो क्या करता है, जहाँ उसको जैसा दिखाई देता है वो खा लेता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम अपने खाने को संग्रहित करके रख सकते हैं और हमारी जबान को सबसे ज़्यादा टेस्ट दिया है भगवान जी ने। वरना ये जो टंग है ना आपकी, वो जानवर के पास भी है और हमारे पास भी है, लेकिन आपने देखा है वो घास पत्ती सब खा लेता है। कभी कभी तो बेचारा हमारा वो डस्टबिन में डला हुआ प्लास्टिक और कूड़ा सब खा जाता है बेचारा खाने की चाह में, है ना। और यहाँ तक कि 4 दिन की बासी रोटी भी हम दे देते हैं हमारी गाय माता को, कुत्ते जी को, है ना, तो वो सब खा लेते हैं बेचारे जानवर। क्यों? वो जंगल में कितने दिन की सूखी पत्तियाँ, सूखी सूखी घास सब खा लेते हैं, क्योंकि उनकी जबान को टेस्ट नहीं आता है। वो शुरू से वैसा खा रहे हैं और उनको नहीं पता कि इसको खट्टा कहते हैं, इसको मीठा कहते हैं, इसको तीखा कहते हैं, ये नमकीन है, ये चिप्स है, ये पेस्ट्री है, ये पूड़ी है, ये गुलाब जामुन है, ये संजोरी है। वो नहीं जानता क्योंकि उसकी टंग पर टेस्ट नहीं है। उसने शुरू से बस सब कुछ खाया है तो उसका टेस्ट ही चला गया। लेकिन हमारी जबान को सबसे ज़्यादा स्वाद दिया है। तो अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो नियम भी तो हमारे लिए हैं। खाने को जब इतने व्यवस्थित रूप से बनाया गया है तो उसको खाना भी तो व्यवस्थित रूप से चाहिए। इसलिए भोजन से संबंधित भी कुछ शिष्टाचार के नियम होते हैं और उनका पालन यदि हम करते हैं तो ही हम एक सभ्य मनुष्य कहलाते हैं बेटा। ऐसे और भी छोटे छोटे शिष्टाचार के नियम हमने पढ़े थे। अब आज हम लोग क्या करेंगे, अपने इस पाठ के आधार पर जो हमने अध्ययन किया था उसके आधार पर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम अपनी पुस्तक में और उत्तर पुस्तिका में लिखने वाले हैं। तो पहले जो अभ्यास प्रश्न है सही विकल्प, हम पहले वो कर रहे हैं बेटा। इसके लिए सभी बच्चे अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए और पेज नंबर 49 और 50 + 51 ओपन कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला सही विकल्प है विनम्रता कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने पूछा है विनम्रता कहाँ होनी चाहिए, वाणी में, व्यवहार में या दोनों में। तो हमारा सही विकल्प क्या है, स वाला, दोनों में। ख, शिष्टाचार का तीसरा नियम क्या है, धन्यवाद, क्षमा, विनम्रता या अनुशासन। अगर हमने सीरियल से पढ़े हैं तो हमारा तीसरा नियम है धन्यवाद और क्षमा का। ग वाला देखिए बेटा, हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए, दाई या बाई के बीच में चलना चाहिए। हमें हमेशा सड़क में बाई और चलना चाहिए, है ना, वरना क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं, हम किसी से टकरा जाएंगे, हो सकता है हमारा दुर्घटना भी हो जाए। शिष्टाचार किसका दर्पण होता है, शरीर का तो नहीं होता है, मन का
नहीं, वो होता है हमारे व्यक्तित्व का, है ना। आप किस तरह के नियम फॉलो करते हैं उससे पता चलता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि सेकंड नंबर का जो आपका एक्सरसाइज है बेटा वो है मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर देखिए, मौखिक है तो हम मौखिक ही उसके उत्तर देंगे, है ना। घर आए अतिथि का स्वागत किस प्रकार करना चाहिए? आपके घर में अतिथि आएंगे तो आप क्या करते हैं? प्रसन्नता पूर्वक विथ स्माइल के उनको आप लोग क्या करते हैं? वेलकम करते हैं। तो घर आए अतिथि का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। दूसरा, शिष्टाचार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? जब हमने पाठ शुरू किया था हमने कहा था शिष्ट धन आचार, इन 2 शब्दों से मिलकर शिष्टाचार शब्द बना है। राष्ट्रगान के समय हमें हमेशा कैसी स्थिति में खड़े होना चाहिए? कोई बता सकता है? राष्ट्रगान के समय हमें सावधान की स्थिति में बिल्कुल सीधे खड़े होना चाहिए, क्योंकि शिष्टाचार जो होता है वो हर जगह फॉलो किया जाए या उसका पालन किया जाए, ये आवश्यक होता है। ठीक है, फिर नाम के साथ किन सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? नाम के साथ या तो श्री, श्रीमान, श्रीमती, अगर अनमैरिड है तो कुमारी या कुमार शब्दों उसके आगे लगाना चाहिए। एक बात हम आपको बताएं बेटा कि नॉर्मली जो शिष्टाचार होते हैं वो आपके व्यक्तित्व मतलब आपके कार्यों से, आपकी बातों से, आपके शब्दों से अपने आप दिखाई देते हैं, है ना। और ऐसा कहते हैं जिस तरह आईना जो मिरर होता है उसमें आप जब अपना फेस देखते हैं तो वो आप जैसे दिख रहे होंगे वैसा वो दिखाई देगा, उसमें आपका प्रतिबिंब। तो वैसे ही जैसा आपका कैरेक्टर होगा, है ना, वैसे आपके वर्ड्स भी निकलेंगे, वैसे आपके कार्य भी होते हैं। तो एक तरह से हमारा शिष्टाचार को यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारे कार्य, हमारी बातें हमारे कैरेक्टर का मिरर बन जाती हैं। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो मिरर में आप सुंदर दिखाई देते हैं। अगर आप अनड्रेस्ड हैं, अनवेल ड्रेस्ड हैं तो कैसा होगा? आप वैसे ही गंदे दिखाई देंगे, बदसूरत दिखाई देंगे। तो वैसे ही अगर मान लीजिए आपके शब्द, आपके कार्य अच्छे हैं तो आपका कैरेक्टर भी अच्छा दिखाई देता है। तो इससे हमें कई फायदे होते हैं लाइफ में। लाइफ इजी हो जाती है ना, और हैप्पी हो जाती है, मन में भी हमको खुशी महसूस होती है। दूसरा सबसे अच्छा, सब लोग हमारा क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करें तो आपको शिष्टाचार के सिंपल नियमों को जरूर अपनाना चाहिए, है ना। अब हम रिक्त स्थान फिल करेंगे। रिक्त स्थान के लिए देखिए, पहला हमें रिक्त स्थान क्या दिया गया है? आपकी वाणी में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? मिठास या कड़वाहट? मिठास होनी चाहिए। कड़वाहट होगी तो लोग आपको क्या कहेंगे? कड़वा करेला, है ना। ऐसा ही होता है ना, कितना कड़क बोलता है, बिल्कुल करेले की तरह। आए हुए व्यक्ति को रिक्त स्थान ही बिठाना चाहिए। पहले उसको बिठाना चाहिए, फिर हमने बैठना चाहिए, है ना। ग, यदि कोई गलती हो जाए तो तुरंत क्या मांगनी चाहिए? भीख। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ऐसे भीख मांगोगे क्या? नहीं, क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। सिंपल एक इतना सा शब्द हमें बोलना होता है ना। तो क्षमा कई बार भीख से ज्यादा बेटर होती है। भीख मांगना मतलब कि आप अपने कैरेक्टर से गिर गए या आप अपने आप को कम आंक रहे हो। तो भीख में और क्षमा में बहुत अंतर होता है बेटा। भीख वो मांगता है जो खुद ये समझ लेता है कि मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूं, मैं कर ही नहीं सकता या मुझसे हो ही नहीं सकता। क्षमा जब हम हर कार्य को करने में सक्षम है लेकिन हमसे गलती से कोई गलती हो गई है ना। तो हमने उसको महसूस कर लिया तो तुरंत हम क्या करते हैं? क्षमा मांग लेते हैं। घ वाला देखिए बेटा,
भोजन करते समय हमें अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, अंग वाला। शिष्टाचार का दूसरा नियम, किसी की निजी बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपनी बातों में तो हम दखल देंगे ना, क्योंकि वो तो हमारी बातें हैं। ठीक है, चलिए पेज पलटा लीजिए। सही और गलत का निशान लगाना है हमें। सही गलत का निशान लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सॉरी बेटा, ये 4th नंबर का है ना। फिर अभ्यास प्रश्न जो है वो हमारा 5वां, सही या गलत का चिन्ह लगाना है हमें। ठीक है, पहला वाक्य, शिष्टाचारी व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। सही बात है। ख, जब कोई बड़ा व्यक्ति मिले तो उनका अभिवादन करना जरूरी नहीं होता। शायद क्योंकि आजकल बच्चे पास से निकल जाते हैं लेकिन गुड मॉर्निंग बोलना ही भूल गए हैं। मैम है, बड़े लोग हैं, कोई भी निकल जाए, घर में कितने रिस्पेक्टफुल पर्सन आ जाए, बड़े लोग हमें मिल रहे हैं लेकिन हम तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना ही भूल गए हैं। क्यों भाई, हम इतने बड़े हो गए क्या? या ये जो हमारी छोटी सी जबान है इसमें कुछ तकलीफ हो जाएगी? जब मम्मी पापा किसी से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं ना। रोज जब दादा दादी उठकर पैर छूते हैं तो कुछ तकलीफ हो जाती है क्या? दिन में 10 बार भी यदि हम पहली बार किसी से मिलेंगे तो उसको नमस्कार करते हैं। तो आप बच्चे लोग क्यों भूल जाते हो? गुड मॉर्निंग या नॉर्मली नमस्कार, सुप्रभात, जो भी शब्द है, अगर आप सामने वाले का अभिवादन कर लेते हो तो उसमें क्या तकलीफ हो जाती है? क्या वो जरूरी नहीं है? क्या वो व्यक्ति आपके लिए काम का नहीं इसलिए? नहीं। शिष्टाचार का नियम ही ये है कि जब भी हम अपने किसी परिचित से मिले तो हमें उनका अभिवादन करना चाहिए। तो ये वाक्य तो शिष्टाचार के हिसाब से बिल्कुल गलत है। किसी को धन्यवाद देना अशिष्टता की निशानी है। ओ बैड मैनर्स, वाकई गलत है। किसी को धन्यवाद देना शिष्टता की निशानी होता है। भोजन करते समय अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। सही बात है। उससे पता है क्या होता है? एक तो जल्दी जल्दी खाओगे तो खाना फंस जाएगा, खाने का टेस्ट भी नहीं आएगा, पेट में जाके पचेगा भी नहीं और मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आता है। इसलिए खाना हमेशा धीरे धीरे चबा चबा कर आराम से टेस्ट लेकर खाना चाहिए। लास्ट है, शिष्टाचार के नियमों का पालन जीवन को सफल बनाता है। जी हाँ, यह वाक्य सही है। फिर प्रश्नों के उत्तर है जो हम इसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने वाले हैं। चलिए अब हम कुछ भाषा की समझ कर लेते हैं। ठीक है, भाषा की समझ यानी कि पाठ में जो व्याकरण वाले प्रश्न आए हैं उन्हें हम करेंगे बेटा। पहला बहुवचन दिया है, एक्सरसाइज नंबर 1 है ना। उसका क वाला क्या दिया है? बच्चा, तो उसका हो जाएगा बच्ची। ठीक है। फिर ख वाला दिया है गाड़ी, तो उसका क्या हो जाएगा? गाड़ियां। क्योंकि हमने वचन बदलना पहले के पाठों में सीख चुके हैं बेटा, इसलिए इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। हमें सभी दिए गए शब्दों के सीधे बहुवचन बनाना है। जूता, तो उसका क्या हो जाता है? जूते। फिर ग नंबर पर देखिए बेटा, छात्रा, तो उसका हो जाएगा छात्राएं। और अंग वाला आपको दिया है भाषा, तो एक होती है तो भाषा और बहुत सारी होती है तो भाषाएं। ठीक है। चलिए फिर हमारी अगली एक्सरसाइज क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द भी हम लोग पहले कर चुके हैं और विलोम शब्द हमें अच्छे से आते हैं। पहला शब्द दिया है सभ्य,
तो सभ्य का विलोम हो जाता है असभ्य। ठीक है। ख वाला हमें दिया गया है बेटा शिष्ट, तो शिष्ट का हो जाता है अशिष्ट। शिष्ट मतलब अच्छा, अशिष्ट मतलब बिना मैनर्स वाला या बैड मैनर्स वाला। आदर का होता है निरादर। घ नंबर पर आपको दिया है सच्ची, तो सच्ची का हो जाता है झूठी। ठीक है। फिर अंग वाला शब्द दिया है सुगम, सुगम का विपरीत, सुगम मतलब सरल, तो उसका विलोम होता है दुर्गम। और च नंबर पर आपको जो शब्द दिया गया है बेटा वो है सुखमय, तो सुखमय का उल्टा होता है दुखमय। ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हमें अभ्यास प्रश्न तीसरा दिया गया है। रंगीन शब्दों की पहचान करना है और संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण के रूप में उसे छांटना है बेटा। तो इस तरह का कार्य हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आप सभी को याद होगा, है ना। सबसे पहले शिष्टाचार का अर्थ समझिए। क्या दिया है उन्होंने हमें, एक्सरसाइज नंबर 3 का पहला वाक्य का हमें क्या करना है, ये बताना है कि वह कौन सा है। ठीक है। शिष्टाचार क्या है, एक भाव है बेटा, इसलिए ये क्या हो गया, संज्ञा। ठीक है। ख, हम सब सभ्य समाज के अंग हैं, समाज से पहले लगा है इसलिए वो क्या हो गया, विशेषण। ग नंबर, जोर जोर से बोलना शिष्टाचार नहीं कहलाता, अच्छा शिष्टाचार नहीं कहलाता, तो अच्छा शब्द क्या हो गया, विशेषण। घ नंबर, हमें अतिथि का स्वागत करना चाहिए, हमें मतलब सर्वनाम, अपने नाम की जगह पर हमने यूज किया है तो वह कैसा हो गया, सर्वनाम हो गया है ना। उसके बाद में है बेटा आपका अंग वाला वाक्य देखिए, गलती करने पर क्षमा अवश्य मांगे, मांगना मतलब कि क्रिया, कैसा है, क्रिया। ठीक है। फिर च नंबर का वाक्य देखिए, यदि कोई गलती करे, कोई मतलब किसी का नाम नहीं लिया है तो वहां पर क्या हो गया, सर्वनाम। छ, सड़क पर चलने के, चलना मतलब के क्रिया। ठीक है। इस प्रकार हमने अलग अलग वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्दों के भेद यहाँ पर लिख दिए हैं, या वो किस रूप में वहां पर प्रयुक्त हुए हैं वो हमने लिख दिया है। अब इसके बाद में बेटा अगला अभ्यास प्रश्न है आपका, उदाहरण दिया है यानी कि शब्दों को हमें जोड़कर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए बेटा 4 पहला वाला है, हमें दिया है शिष्ट धन आचार, दोनों को हमने जोड़ा तो क्या बन गया, शिष्टाचार। शिष्ट धन आचार, आपका जो अ था उसको हटाकर उसकी मात्रा हमने ट में लगा दी बेटा। ठीक है। फिर ख नंबर पर देखिए, संबंध धन इत, ये लिखा मैंने संबंध, और फिर दिया इत, तो ई को मैं हटा दूंगी और उसको क्या करूंगी, मात्रा के रूप में ऐसे लिख दूंगी, और दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बन गया।
धर्म धन इक, ये रहा धर्म, इक था, मैंने ई की मात्रा यहां लगा दी, धार्मिक। ठीक है। फिर सम्मान पूर्वक, क्योंकि सम्मान न भी आपका व्यंजन है, पूर्वक भी व्यंजन है, तो हम इसमें से किसी को नहीं हटाकर सिर्फ दोनों को साथ में लिख देंगे, सम्मान पूर्वक। ये आपका शब्द बन गया। फिर व्यक्ति, व्यक्ति, और साथ में प्लस करके क्या दिया गया है, त्व, तो ये मैंने जोड़ दिया त्व। ठीक है। तो इस तरह हमने प्रत्यय और शब्द को जोड़कर एक एक नए शब्द बना लिए हैं। अंतिम वाला अभ्यास प्रश्न हमें क्या दिया गया है, सॉरी 5वें नंबर पर दिया है हमें, एक्सरसाइज नंबर 5। वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्द के सही रूप का प्रयोग करें और वाक्य को 2 बार, यानी हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, लेकिन उन वाक्यों में जो उनका क्रिया रूप है वो थोड़ा सा गलत दिया है। जैसे देखिए बेटा, क वाला है आपका वाक्य, हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़कर सुनकर तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें क्या गलती है। शिष्टाचारी व्यक्ति का सभी सम्मान करती है, क्या ये बात सही है? शिष्टाचारी व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं, है ना, सम्मान सूचक है, तो करते हैं होगा बेटा, करती नहीं होगा। बड़े लोगों के नाम के साथ, बड़े लोगों के नाम के साथ जी भी लगानी चाहिए, जी भी लगाना चाहिए, लगानी नहीं। ठीक है। फिर ग वाला देखिए बेटा, वाणी में विनम्रता होना चाहिए, ये वाक्य सही है क्या? क्रिया नहीं, वाणी में विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि वाणी स्त्रीलिंग है। ठीक है। घ, अनुशासन के, अभी हम सिर्फ वाक्य लिख रहे हैं, जहां क्रिया आएगी फिर हम उसे बदल देंगे। अनुशासन के नियम, देखिए आप क्या लिखा है, बनाया गए हैं। वाक्य के अनुसार ये क्रिया सही है क्या? नहीं, नियम बनाया नहीं, बनाए गए हैं। पूर्ण विराम, अंग वाला बेटा, भोजन मुंह बंद करके खाना चाहिए, सही बात है, भोजन मुंह बंद करके खाना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम इसमें तो कोई गलती, क्रिया आपने चेंज नहीं की है। ध्यान से देखिए, आपको चाहिए में चंद्र बिंदु लगाया है बेटा, जबकि कभी भी चाहिए शब्द में चंद्र बिंदु नहीं होता है। ठीक है। तो आज हम अपना अभ्यास प्रश्न लेखन का कार्य यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि इसके आगे हमें और भी तो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, वह कार्य हम अपने अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी तब तक इस कार्य को बेटा अपनी पुस्तक में सुंदर अक्षर में लिखेंगे, और हम अपने अगले लेक्चर में इसके आगे का जो कार्य है वो अपने पुस्तक और उत्तर पुस्तिका में पुनः करेंगे। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। तो हम अपना कार्य आज यहाँ समाप्त करके आपसे विदा ले रहे हैं। हम पुनः मिलेंगे, तब तक आप अपने आने वाले त्योहार के दिनों को अच्छे से एंजॉय कीजिए,
बस थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखिए बेटा। वातावरण में थोड़ी ठंडक बढ़ गई है और प्लीज़ मैं अगर आप यहाँ पर होते तो आपसे अवश्य कहती कि थोड़ा प्रदूषण कम करिएगा। पिछली बार भी हमने अपने बच्चों को समझाया था कि जितना हो सके आप अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, लेकिन साथ में अपनी धरती को बचाने के लिए प्रदूषण कम करने में थोड़ी सी मदद अवश्य करिए। अगर आप थोड़े से पटाखे कम चलाएंगे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप उतने ही पैसों में किसी की मदद कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं कई बार वो नहीं मानते हैं, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि ये धरती हमारी है। शिष्टाचार का नियम भी ये कहता है कि हमें दूसरों की ध्यान रखना चाहिए कि किसी को हमारी वजह से असुविधा न हो बेटा। तो आपके आसपास यदि कोई ऐसे हैं जिन्हें तकलीफ़ है और यदि कोई आपसे रिक्वेस्ट करे तो उसे सुनना चाहिए और दूसरों की हेल्प करना चाहिए। ओके, बाय बाय।